एक अनार 100 बीमार, मतलब ये कि जब चीज एक ही हो और उसके तलबगार कई हो। पर हमारे प्रदेश में एक जगह ऐसी है जहां एक अनार 100 बीमार वाली कहावत के मायने बदल जाते हैं। अनार तो चकाचक है, बीमार है उसे उगाने वाले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज पंचतंत्र में वोकल होंगे जोधपुर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ। मुद्दा अनार किसानों की परेशानी, वजह घोषणा जो घोषणा ही रह गई, यानी सरकारी मंडी जिसकी घोषणा बजट में की गई लेकिन सरकारी मंडी बनी नहीं है। ऐसे में जो निजी मंडियां हैं वहां पर निजी व्यापारियों की मनमानी का शिकार ये किसान बन रहे हैं। ये कब तक चलेगा, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के जिला प्रवक्ता मुकेश सिंह राजपुरोहित जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुंपावत जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं समाचार प्लस पर स्वागत करता हूं। कुछ किसान भी मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत यहां मैं योगेंद्र सिंह कुंपावत जी आपसे करना चाहता हूं। योगेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बजट में घोषणा हो गई, बस इतिश्री, उसके बाद 1.5 साल का वक्त था। क्या 1.5 साल में सरकारी मंडी नहीं बन सकती थी? योगेंद्र सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ स्वप्निल जी। जी योगेंद्र सिंह जी, मैं कह रहा हूं 2022 की बजट घोषणा में मंडी की घोषणा गहलोत सरकार ने कर दी, तो क्या 1.5 साल जो कि सरकार के हाथ में था उसमें यहां सरकारी मंडी नहीं बन सकती थी? जमीन भी तो अलॉट हो चुकी है ना। देखिए स्वप्निल जी, पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रही है उसने जिले ने पूरे राजस्थान में महत्वपूर्ण काम किया है, विकास की गति को और अधिक बढ़ाया। अच्छा। आप बात कर रहे हैं अनार की, तो जालोर विधानसभा की जो सायला तहसील है, सायला, जीवाणा, जालोर और इसके आसपास के किसानों के लिए बागवानी की खेती में अनार सबसे महत्वपूर्ण फसल है और अनार की वहां मंडी नहीं थी। तो विगत काफी वर्षों से वहां के किसान संघ के पदाधिकारी सरकार से मांग कर रहे थे। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने अनार मंडी की घोषणा की। 3.5 अनार साल के मंडी की बाद घोषणा के बाद वहां जमीन का अलॉटमेंट हो गया, उसका प्रोसेस चालू हो गया। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए और इस समय में जब सरकार बदल गई, तो अब नई सरकार को बने लगभग 60 दिन हो गए, लेकिन उस अनार मंडी की जमीन अलॉटमेंट है नहीं। पर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सरकार योगेंद्र जी दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि 2018 में आप आए, 2022 की बजट घोषणा में मंडी की घोषणा हुई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तो 2019 में भी हो सकता था, तो अभी तक कंप्लीट हो जाता। चलिए मान लीजिए 2022 में हुआ, तो क्या 1.5 साल काफी नहीं थे मंडी बनाने के लिए? देखिए, मंडी की मांग लंबे समय से किसान कर रहे थे, लेकिन 2022 के बजट में इसकी घोषणा हुई। उसके बाद इसका प्रशासनिक प्रोसेस होता है, जमीन का चिन्हीकरण हुआ, फिर जमीन का अलॉटमेंट हुआ और उसके बाद जाकर मंडी बनने का जो प्रोसेस चालू होता है, उसमें सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी दी। अब सरकार जब भाजपा की आ गई है, तो आगे के प्रोसेस को ये क्यों नहीं चला रहे हैं? नहीं, वो तो चलाएंगे, आने वाले समय में ये मैं उनसे पूछूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं, बताइए ना कि 1.5 साल इनफ नहीं था? 1.5 साल में नहीं बन सकती थी? बिल्कुल। देखिए, प्रशासनिक जो कड़ियां होती है उसमें जो समय लगता है वो मैक्सिमम समय लगा है। उसके बाद सरकार चेंज हुई है। अगर ये सरकार रिपीट होती तो हम आने वाले समय में जो अलॉटमेंट जमीन है उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करके अनार मंडी बना देते, इससे किसानों को फायदा मिलता। ठीक है। मुकेश सिंह राजपुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तमाम बजटीय घोषणाओं पर बीजेपी के विधायक गहलोत राज में सवाल उठाते रहे हैं। इस मंडी से जुड़े सवाल क्यों नहीं उठाए गए विधानसभा में 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी सत्र हुए उसमें? जी, आपने जो सबसे पहला जो सवाल किया, मैं उसका पहले जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद दूसरा जवाब। मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस सरकार में जो 2022 में जो घोषणा हुई थी जो अनार मंडी को लेकर, उसमें 18 महीनों के बाद में भी उसको घोषणा को ये धरातल पर नहीं उतार पाए। मैं इसमें बारे में बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार जो 2018 में बनी थी, उस समय प्रमुख 3 वजह किए थे कि युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और आप रूटीन बात पे चले गए साहब। मैं सिर्फ अनार की खेती पर आज हूं डिबेट में, मैं अनार की खेती पर ही रहना चाहता हूं। सर ये तीनों नहीं, लेकिन मुकेश सिंह जी ये आपस में नहीं जुड़ रहे, जो सबसे बड़े वादे थे ये आपस में नहीं जुड़ रहे। मैं अभी अनार खेती पर हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अनार खेती के लिए किसी सरकार ने कम से कम मंडी का सोचा तो। चलिए, उनके समय में वो मंडी 1.5 साल में नहीं बना पाए, अब बीजेपी कितना टाइम लेगी?
बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की जो आय दोगुनी करने के लिए लगातार संकल्पबद्ध है, उनके साथ ही और लेकिन किसानों की संकल्प भावनाओं का एक को भी टाइम देखते फ्रेम हुए होना चाहिए और ना जो दादा। कि मैं जहाँ की जो देखिए, जीवाणा आप किसानों की की जो आय अनार है। 2022 तक दोगुनी करना चाहते थे, अनार किसानों की आय 2024 तक दोगुनी हो जी। जाती अगर मंडी बन जाती। एक तो कांग्रेस 1.5 साल में बना नहीं पाई, दूसरा बीजेपी कब बना देगी? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, एक कोई टाइम फ्रेम तो होगा आपकी नजर में कि नहीं है? बस सर ऐसा है कि जो कांग्रेस ने जो घोषणा की थी, जो आनंद फानंद में सरकार रिपीट करने के लिए मात्र उसी उद्देश्य से घोषणा की थी, जनता को लोक लुभावने वादे देकर और इस प्रकार के घोषणा देकर जनता को बरगलाने मुकेश की जी, ये कोशिश की गई थी। घोषणा उन चुनावी घोषणाओं सीजन को में ऊपर न नहीं जाते हुई, हुए वास्तविकता ये घोषणा 2022 धरातल में पर हुई। जिस प्रकार से जिस किसानों के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजनलाल जी की सरकार, ये सरकार किसानों के हित में सोचेगी और तो ठीक है, अवश्य देखते हैं, लेकिन अवश्य कोई ही टाइम फ्रेम आप भी नहीं दे पा रहे हैं मुकेश जीवाणा सिंह में जी। मुझे दुख इस अनार बात का है मंडी कि भी कोई टाइम धरातल पे फ्रेम आप भी नहीं कार्य दे पा होगा। रहे हैं। अब मेरे साथ एक किसान है, हीराराम पटेल जी, वो जुड़ रहे हैं। मैं हीराराम जी, आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। हीराराम जी, रातों रात तो ये सफर एक उन्नत किसान का आपने तय नहीं किया होगा। किन मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ा, या आम दिनों में अनार के किसान किन मुश्किलों से गुजरते हैं, खासकर निजी मंडियों में? जी सर, अनार की मंडी तो घोषणा तो की थी कांग्रेस सरकार ने कि बहुत टाइम से हो गई है। किसानों को अनार बेचने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना दिक्कत नहीं हो रहा है कि उनका सोना खाना पीना बहुत तकलीफ आ रही है। किसान की ऐसा नहीं है कि भाई वो आ जाए, पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन शाम तक वो मंडी में ही रहते हैं। नहीं, लेकिन वहां पर क्या होता है, किस तरह के हालात होते हैं, किन चीजों का वो सामना करते हैं, कितना पैसा मिलता है, उनकी लागत कितनी बहुत है? बुरा हाल है सब। किसानों का बहुत बुरा हाल है। किसानों के लिए मतलब जो अशोक गहलोत ने मंडी की घोषणा की थी, वो आज तक कोई जमीन जायज कोई नहीं देखा गया है वहां पे। आज तक मतलब कोई उसका नहीं है जो घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के बाद में आप अभी तक जो कुछ नहीं हुआ है वहां पे। लेकिन लगभग 11 निजी मंडियां हैं, वहां पर क्या होता है अगर किसान अपनी उपज लेकर जाए तो? वहां सब वो उनकी मनमर्जी होती है साहब। गवर्नमेंट मंडी होती है तो वो एक नियम होता है, कानून होता है, वो होता है। लेकिन वो तो निजी है, तो उनका तो मतलब जो उनका मन मर्जी रहता है, जो उनको साथ है वो भाव देते हैं किसानों को, जो उनका मर्जी का भाव रहता है वो कोई भाव नहीं रहता है। लगभग मैक्सिमम कितना भाव लगा देते हैं? नहीं होता है जरूरत, वो फिर वो मतलब सस्ते भाव में ले लेते हैं, तो उनका तो कोई भाव नहीं होता साहब। जिनकी जरूरत है तो ऊपर दे नहीं, देता लेकिन है। अगर अधिकतम भाव कितना देते हैं? 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए, इससे ज्यादा भाव देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं साहब, दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा अनार कम हुआ तो लेकिन भाव दे रहे हैं। लेकिन पहले जो अनार अच्छा था, सीजन अच्छी थी, उस टाइम में भाव नहीं था साहब। अच्छा माल 30 रुपये, 35 रुपये, 20 रुपये में गया माल। 30 रुपए, 35 रुपए। अब मैं अपने दर्शकों से एक बात कहूंगा, आप विश्वास मानिए, आप जब जाते हैं अनार खरीदने के लिए फल मंडी में या किसी दुकान पर या किसी फल वाले के पास, आप यही अनार 100 से 150 रुपए में खरीदते हैं। और किसान को क्या मिला? अगर मान लीजिए 30 से 35 रुपए मिले, तो ये बीच का सारा पैसा कहां से जुड़ रहा है, ये आपको सोचना होगा। किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। किसान क्या अपनी लागत भी निकाल पा रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है। और क्या इसी तरह के हालात का सामना करता रहना पड़ेगा किसानों को? रूपाराम आंजना जी एक और किसान हैं जो कि सायला से हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रूपाराम जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। रूपाराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप निजी मंडियों में पहुंचते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है, क्या दाम दिया जाता है? लगता है रूपाराम जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल मेरे साथ कांग्रेस के लीडर योगेंद्र सिंह कुंपावत जी तो हैं ही। योगेंद्र सिंह जी, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि आहा कितनी ऐतिहासिक सरकार रही भाई, मजा आ गया, मतलब लोगों ने तालियां बजाकर आप लोगों को विदा किया है। वो तालियां क्यों बजी होंगी? इसीलिए ना कि लोग परेशान थे, नहीं तो क्यों बजती? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये कोरोना टाइम पे अनार किसानों को किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा, आपको पता है। निजी मंडियां जब 30-35 रुपए का दाम लगा रही थी, तब गहलोत सरकार कहां थी? स्वप्निल जी, निजी मंडियों की जो मनमानी थी उसी के खिलाफ में किसान खड़े हुए थे। किसानों की आवाज को मुखर करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अनार मंडी की घोषणा की थी। अब मैं बताना चाहूंगा, जालोर विधानसभा में पिछले 35 सालों से भाजपा के विधायक रहे हैं, उसमें भी ज्यादातर जो अभी वर्तमान में जो मुख्य सचिव
तक रहे, उनकी सरकार भी रही, विपक्ष भी रहे, 13 से 18 तक डबल इंजन की इनकी सरकार थी। क्यों नहीं उन्होंने किसानों की आवाज को मुखर किया, क्यों नहीं अनार मंडी के लिए स्वीकृति लाई? लेकिन ये जब सत्ता में होते हैं, भाजपा वाले काम नहीं कर पाते, 2013 तक तो डबल अपनी आवाज आपका भी था, सदन में उठाते नहीं है। और जब कांग्रेस ने अनार आज मंडी की की समस्या घोषणा नहीं है कर दी ना है, योगेंद्र अब सिंह जी। सरकार भाजपा की है तो उसे आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? नहीं, वो तो सवाल भाजपा से मैंने पूछा ही, वो कोई टाइम फ्रेम नहीं दे पाए। लेकिन ये जो डबल इंजन की आप बात कर रहे हैं, वो डबल इंजन तो 2008 से 2013 तक भी लगा हुआ था, पर वो डबल इंजन आपका था। और ये समस्या 20-25 साल पुरानी है। देखिए स्वप्निल जी, जो बागवानी खेती है ये 2010 के बाद तेजी से चली है इस एरिया में। उससे पहले ईशक गोल, जीरा, रायडा की यहाँ खेती होती थी, और बागवानी खेती पिछले 10-12 सालों में ही यहाँ तेजी से चली है, और किसान काफी हेक्टर में यहाँ बागवानी खेती कर रहे हैं। नहीं सर, मैं अब जरूरत है अनार मंडी पूछने का की, मकसद क्या अब उसको आपको किसानों समझना को अनार पड़ेगा। कैसे भाव? जब मैं ये कह रहा हूं कि निजी मंडियां मनमानी कर रही थी, तो क्या सरकार उनको रेगुलेट नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। टाइम बीइंग पे आपको उन्हें रेगुलेट करना था, वो आपने किया नहीं। अब आप कहेंगे कि हमने मंडी की घोषणा कर दी, तब तक किसान परेशान होते रहे, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। स्वप्निल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीच में जब 5 साल हमारी सरकार थी, तो वहां के किसानों की ये मांग थी कि जो निजी मंडियां हैं वो मनमानी करती है। हाँ, तो उनको तो रेगुलेट हमारे कर भी दिया सर। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के द्वारा उन पे लगाम कसी थी। कहां ये काम भी राजस्थान की सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने किया। उसके बाद अनार मंडी की स्वीकृति राजस्थान सरकार को भेज के करवाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बात बिल्कुल सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि निजी मंडियों पर आप लगाम नहीं लगा पाए, आप काबू नहीं कर पाए। हीराराम पटेल जी मेरे साथ हैं, वो इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। हीराराम पटेल जी, क्या कोई भी सरकार निजी मंडियों को रेगुलेट कर पाई? क्या निजी मंडियों पर लगाम लगा पाई? सरकार चाहती, सरकार चाहती और अनार का गवर्नमेंट का मंडी लगा देती तो अपने आप किसान का हल दूर हो जाता साहब। ये निजी मंडी वाला तो क्या नहीं कर सकते। सरकार क्या करते है, यहाँ से हमारे बीजेपी का विधायक है, वो बोल रहे थे, मेरे भाई साहब बीजेपी के विधायक साहब थे, बिल्कुल थे, लेकिन उन्होंने कागज बनवा के आगे भेजते तो आगे तो कुछ नहीं होता ना साहब। कांग्रेस की सरकार थी, जमीन नहीं देखा गया अभी तक, कुछ नहीं है अभी तक। 2 साल खाली कागजों में घोषणा की है बहुत। नहीं, जमीन तो अलॉट हुई है हीराराम जी, जहां पर क्रेडिट देना बनता है वहां तो मैं दूंगा। जमीन तो अलॉट हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, और यही बात सबसे ज्यादा कचोट रही है। मंडी हो सकती थी, साथ कांग्रेस सरकार साथी तो मंडी इस साल किसानों की थोड़ी समस्या दूर होती, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन हाँ। इस साल में जितना किसानों ने दुख झेला ना, इतना किसी साल में नहीं झेला। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। और मुकेश सिंह राजपुरोहित जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब कोरोना का समय आया था, तब अनार किसान बहुत परेशान थे, खरीदार नहीं मिल रहे थे। तो प्रशासन ने बैठकर आइडिया निकाला कि भैया हम आपको सेफ तरीके से खेती भी करवाएंगे और सेफ तरीके से बेचने की व्यवस्था भी करेंगे, और सारी चीजें वहां पर की गई। इसका मतलब यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो चीजें कर सकता है, ठीक है। यह पॉइंट तो आपको गहलोत सरकार के दौरान के एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। लेकिन मेरा पॉइंट इससे अलग है। मेरा पॉइंट यह है कि यहां के विधायक को सरकार के पीछे पड़ जाना चाहिए था कि भैया आपने घोषणा कर दी है, बहुत जरूरी है, क्यों नहीं हो रहा? आपने घोषणा कर दी है, बहुत जरूरी है, क्यों नहीं हो रहा? इसलिए मैंने कहा कि विधानसभा में कितनी बार अनार मंडी को लेकर प्रश्न उठाए गए। या तो आप संख्या बता दें या मैं संख्या बता देता हूं दर्शकों को। जी स्वप्निल जी, ऐसा है कि जैसे अभी जो विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा सत्र, अभी पहला सत्र हुआ है, तो उसमें अभी जो अगले सत्र होगा तो उसके बाद पता चलेगा ना कि सवाल कितने उठा रहा है, कितने नहीं उठा रहा है। आज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आप अभी अभी आए, आपका तो हनीमून पीरियड चल रहा है। सरकार में मैं बात कर रहा हूं साल 2022 में घोषणा के बाद से 2023 में गहलोत सरकार के जाने तक। जी बिल्कुल प्रश्न उठाइए, बिल्कुल प्रश्न उठाए। नहीं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं फैक्ट्स के साथ। नहीं जी 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 बताइए। नहीं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, प्रश्न नहीं उठाए गए, फॉलोअप लिया ही नहीं गया। ना गहलोत सरकार ने फॉलोअप लिया, ना यहां के विधायक ने गहलोत सरकार से फॉलोअप लेने की कोशिश की। सर ऐसा है, फॉलोअप लेने की कोशिश, इसलिए फॉलोअप लेने की जो कोशिश हुई है वो हो सकता है कि उन्होंने, आप जो कह रहे हो कि उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ चुनावी घोषणाएं करके उनकी इतिश्री करने का काम किया है। उन्होंने किसानों के बारे में सोचा नहीं कि किसानों को इससे क्या फायदा मिलना चाहिए, उनसे उनकी क्या समस्या है, उनके बारे में नहीं सोचा इन्होंने। अच्छा चलिए, मान लिया जाए कि बजट का रोड़ा अटक चुका है, ये एकमात्र मान लिया जाए कि बजट का रोड़ा अटक चुका है, क्या आप ये गारंटी देते हैं कि इस बार जब भजनलाल सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी,
तो उसमें इसका जिक्र होगा, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं? तो गारंटी को तो खारिज कर दिया ना कांग्रेस की जो 7 गारंटी थी उसको नहीं तो नहीं जनता नहीं ने नहीं खारिज नहीं, कर मैं दिया। कांग्रेस की गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि इस बार भजनलाल सरकार जब घोषणा करेगी, जब बजट लेकर आएगी, तो इसका जिक्र होगा उसमें? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं? देखिए भाई साहब, गारंटी तो ऐसा है कि गारंटी किसानों की जो भी समस्या, उचित समस्या होगी उसका समाधान होगा, और उसके उनके लिए जो अरे भी भाई, मंडी उचित आवश्यक जो समस्या भी, है ना, सरकारी मंडी की मंडी मांग के लिए भी उचित है ना? मंडी की घोषणा के लिए, मंडी की घोषणा पिछली सरकार ने की और उसके बाद में भी आप आगे बढ़ाएंगे कि नहीं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हूं, पिछली सरकार ने घोषणा कर दी, कुछ नहीं कर पाए, आप आगे बढ़ाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बढ़ाएंगे ना, किसानों की समस्या है तो किसानों की समस्या को बिल्कुल उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करेगी सरकार। देखते हैं। रूपाराम अंजुना जी मेरे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। रूपाराम जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। रूपाराम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या समस्याएं हैं? नमस्कार सर। क्या समस्याएं हैं निजी मंडियों में? क्या होता है आप लोगों के साथ? सर निजी मंडियां तो अभी जो सरकारी जहाँ तक मंडी नहीं खुले तो किसानों को माल तो बेचना पड़ता है। अब जो भी समस्या है उसको लेके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर निजी मंडियां नहीं रहेगी तो हमारा तो ये अनार वाला मामला तो फिर ये तो 2 दिन का है, फिर वो तो माल खराब होता है, तो कुछ भी उनकी मनमानी चले तो भी हमको तो देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा देखा कि आप निजी मंडी पर अनार लेकर गए हो और किसी ने निजी मंडी पर लगाम लगाने की कोशिश की हो कि भाई ये 30, 35, 40, 45 रुपए पर क्या बात कर रहे हो, 150 रुपए में मार्केट में बिकता है, कुछ तो बढ़ाओ? क्या ऐसा कुछ होते देखा आपने? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है ना सर, वो तो जो व्यापारी जिस भाव से उनको पड़ता खाएगा वो भाव से लेगा है। लेकिन बात यह है कि जो किसानों को इतनी जानकारी भी नहीं है ना, जैसे निजी मंडियों में अपना अपना नियम है, जब सब मंडियों में अपना अपना नियम होता है, कोई नियम सरकारी नियंत्रण तो है नहीं। अब जैसे किसानों को बोलते हैं कि हम 1 किलो में आपका 1.5 रुपया चार्ज लेते हैं, पर वो वास्ते में तो 3% हो गया ना चार्ज। तो जब 50 रुपये में 1.5 रुपया लेते हैं तो वो 3% हो गया, और जबकि वो व्यापारी से लेना चाहिए लेकिन वो किसानों से वसूलते हैं। ठीक है, अब हमको मजबूरन देना पड़ता है कि हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं। ठीक है। भरत पुरोहित जालोर से मेरे सहयोगी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या किसी भी दिशा में, मैं सही गलत के पेच में नहीं फंस रहा हूं, क्या किसी भी दिशा में कोई कदम प्रशासन के स्तर पर आप देख रहे हैं बढ़ रहे हो? भाई जमीन अलॉट हो गई, उसके बाद क्या? जी बिल्कुल, अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, ना प्रशासन ने किया है ना पिछली सरकार ने किया है। लगातार किसान आहत हो रहे हैं क्योंकि उनको उचित दाम मंडी को लेकर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि निजी मंडी वाले इनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अगर सरकारी भूमि होने के बावजूद, अलर्ट होने के बाद में अगर मंडी की व्यवस्था की जाए तो जालोर व जीवाणा सायला क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। हाँ, नहीं, जाहिर तौर पर जहां जमीन अलॉट की गई है उसकी उपस्थिति, ये सारी चीजें किसानों के रीच में है, ये तो माना जा सकता है कि उसको भी जटिल बना दिया गया है। नहीं बिल्कुल, वो सत्य बात है, अलाउट कर दी है, लेकिन उसका कार्य तब तक शुरू नहीं होगा तब तक तो फायदा ही नहीं है किसानों को। सरकार अभी जब भाजपा की सरकार बनी है, वादे कर रहे हैं, लेकिन अब तो धरातल पर वास्तव में मंडी को लेकर कार्य हो या ना हो वो देखने वाली बात है। ठीक है, योगेंद्र सिंह जी, देखिए अभी स्क्रीन पर ही दूध का दूध पानी का पानी हुआ ना। किसान निजी मंडी में गए, उनकी मनमानी चली, उनके अपने नियम थे। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप निजी मंडियों के, निजी कारोबारियों को झुका नहीं पाए, और शिकायत आप बीजेपी पर करते हैं कि साहब ये उद्योगपतियों की सरकार है। तो निजी लोगों को काबू करना तो आपके हाथ में था ना। स्वप्निल जी, निजी मंडियों की मनमानी के जो शिकायतें थी उसी के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने अनार मंडी की घोषणा करी। मैं मान गया दादा, जब तक आपकी अनाज मंडी नहीं बनेगी। एक बात कीजिए, आपका तर्क कुछ इस तरह का है कि अगर मैं घर बनवाने जाऊंगा तो जब तक घर नहीं बनेगा तब तक मैं क्या सड़क पर रहूंगा? प्रक्रिया चालू क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, आप मेरी बात को समझिए। अगर मैं घर बनवाने जा रहा हूं तो जब तक घर नहीं बनेगा तब तक मैं सड़क पे तो नहीं रहूंगा ना सर, कहीं तो रहूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपकी मंडी नहीं बनती तब तक निजी व्यापारियों पर कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए था ना, उन्हें किसी नियम के दायरे में तो लाना चाहिए था ना। देखिए, निजी मंडियों की जो शिकायतें थी उसके खिलाफ तत्कालीन सरकार ने, प्रशासन द्वारा उनके ऊपर लगाम भी कसी है। कोरोना काल में कलेक्टर और वहां के एसडीएम संबंधित स्थान पे जाके उनके साथ समझाइश भी की है, और उन
जो निजी मंडियों के मालिक थे, क्या उन पर होती है कानूनी सर? कार्रवाई भी की है। रूपाराम जी परेशान हुए, क्या आपका जवाब उनके गले के नीचे उतरेगा? जमीन अलॉटमेंट हो गई। हीराराम जी परेशान हाँ, हुए, सर। क्या आपका जवाब उनके गले के नीचे उतरेगा? कैसा जवाब दे रहे आगे हैं तक योगेंद्र नहीं भाई चलाया आप? इन्होंने। सर, मंडियों का, निजी मंडियां तो मतलब अभी जरूरी है हमारे लिए, तो किसानों के लिए तो ये वरदान है निजी मंडियां। हाँ। क्योंकि अब सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाना चाहता नहीं, सरकारी अनाज मंडियां वो बंद पड़ी है, तो फिर अभी किसानों को उम्मीद नहीं है कि सरकारी मंडी हो भी जाएगी तो कोई भला होगा किसानों को। मतलब किसान बिल्कुल निराश है, बिल्कुल निराश हो चुका है। मैं हो चुका है। मुकेश सिंह राजपुरोहित जी आपसे एक बात पूछता हूं, और देखिए सीधा सीधा कब तक सॉल्यूशन मिल सकता है? भाई आप गारंटी शब्द के भरोसे पर सरकार लेकर आए, मैं आपसे एक गारंटी मांग रहा हूं, कब तक सॉल्यूशन हो सकता है? भाई कोई तो होगा फ्रेम, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, कुछ तो बोलिए। स्वप्निल जी, गारंटी की आप बात कर रहे हैं तो उस गारंटी के आप जो सवाल कह रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि जो भी किसानों की समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान ये हो भारतीय जाएगा। जनता पार्टी की ठीक है। सरकार, भजनलाल जी की सरकार करेगी। ये सारी और जो सरकारें आप कहती जो हैं। बता रहे हो, जो मुझे ये निजी बताइए, मंडियों सरकारी की जो अनार मनमानी- मंडी निजी कब निजी तक बन मंडियों की जो जाएगी? मनमानी से बता रहे हैं, सरकारी निजी अनार मंडियों की जो मंडी मनमानी कब है, तक बन उनको जाएगी? एक तुरंत टाइम फ्रेम उनको- बताइए ना। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? सरकारी अनार मंडी कब तक बन जाएगी? 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, कुछ तो होगा ना? आप कुछ तो आश्वासन दे सकते हैं ना कि नहीं दे सकते हैं? सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकारी अनार मंडी की पूरी आवश्यकता है जीवाणा में, और जीवाणा में अगर सरकारी अनार की मंडी खुलेगी तो किसानों को निजी मंडियां हैं और जो आड़ती आते हैं उनकी मनमानी से राहत मिलेगी, ये बात तय है। लेकिन इस बात में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा तो उस बजट सत्र में, इसी बजट में उसको लेने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और हीराराम पटेल जी आपसे लेना चाहता हूं। हीराराम पटेल जी, आपको उन्नत किसानों में गिना जाता है, यह सफर कैसे तय किया आपने इतनी परेशानियों के बावजूद? परेशानी किसान की तो झेलते आते हैं साहब। ये 5 साल जब सरकार चली गया ना, सरकार में जो निजी किसान थे, छोटे छोटे किसान थे साहब, उनका जो है खाता ब्लॉक किया गया है। जो सोसाइटी से उनको कोई लाभ मिल रहा था उनको चोर घोषित कर दिया है कांग्रेस सरकार ने, उनको चोर बना लिया है। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे कैसे वो होता है, उनको सब चोर घोषित कर दिया। उनका आधार कार्ड से जो लिंक था वो खाता बंद करवा दिया है। ठीक है, सब व्यक्तिगत दूसरे इतनी कुड़कियां निकले हमारे किसानों की कि आप पूछो ही मत। जो व्यक्तिगत हमारे गांव में 5 जनों ने जमीन बेची तो उनका खाता क्लोज हुआ बैंक में। ये कितना किसान इतना 5 साल में इतना परेशान थे, आप पूछो ही मत। बराबर, देश भर में डिमांड दूसरी है, नंबर ये है कि दुनिया में डिमांड यहाँ पे है। बैंकों में उनका खाता चल रहा है, खाता क्लोज हुआ, उनका आप जाके पूरा सर्वे करवाइए, उनका जमीन बिका हुआ है। देखिए, कोई भी किसान आप देख यही लीजिए, कह बैंक सकता के हूं, अंदर खाता है उनका, जमीन जब बिक के खाता क्लोज हुआ है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई, और बहस के बाद पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा और फिर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपना उद्बोधन दिया, और दोनों ही भाषण बहुत जोरदार थे। दोनों ने ही उनकी एक तरह की छवि को लेकर जिस तरह की इमेज बन रही थी उसे क्रैश कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि टीकाराम जूली ये दिखाने में सफल रहे कि हम एक अच्छे विपक्ष की तरह आप पर नजर रख सकते हैं। वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन इतना शानदार था कि वो एक उम्मीद तो जगाता है। ऐसे में एक क्लोजिंग कमेंट बस मैं ले रहा हूं, भूपेंद्र, उम्मीद तो रखनी चाहिए, उसके अलावा कोई हल है नहीं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए पश्चिमी राजस्थान के साथ एक अजीब वाकया है। वाकया ये है कि यहाँ नहर आ चुकी है, जालोर और बाड़मेर तक ये नहर पहुंच चुकी है, लेकिन ये बात जो है सत्ता में बैठे लोगों तक अब तक नहीं पहुंच पाई कि यहाँ जो किसान है अब आधुनिक किसान है, काफी जो है खेती कर रहा है, अनार जैसी खेती कर रहा है। वो एक फल की खेती है, उसे तुरंत मंडी की आवश्यकता है, उसे मंडी तक पहुंचाने की आवश्यकता है सरकार को आगे बढ़कर इन किसानों के लिए वही मंडी की उपलब्धता करवाने की, खासतौर से किसान हाथों हाथ अपना जो है उत्पादन है वहां बेचे। क्योंकि देखिए, एक अनार को आप लंबे समय तक नहीं रख सकते। ये इलाका गेहूं की फसल होती थी, बाजरे की फसल आप मान सकते हैं, इनको आप सिंचित जो है रख सकते हैं, लेकिन
अनार जैसे फल को आप जो है रख नहीं सकते, इसे तुरंत मंडी में बेचना है। अगर ये मंडी में बिकता है हाथों हाथ तो एक अच्छी जो है इनकम भी मिलती है। अगर 10 दिन अनार कटने के बाद जो है, तोड़ने के बाद अगर मंडी में बिकेगा, जहाँ जोधपुर तक या मैं सिर्फ यही जयपुर तक कहूंगा कि बिकने के लिए जाएगा, जब सभी ये कहते हैं और एक स्वर में कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है और ये कहते हैं कि किसानों को उन्नत बनाना है, तो बनाइए ना, किसने रोका? तरीका तो आपके सामने है, तेजी ला दीजिए, ये चीजें हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।